नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के योजना पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आज 22 फरवरी है और आज ही के दिन दोस्तों यूपी बजट 2023-24 पारित कर दिया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और वित्त मंत्री दोस्तों सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश में 26 बड़ी घोषणाएँ की गई है, जिसके तहत गरीबों की भी अब बल्ले बल्ले और मौज आ गई है। आपको बता दें कि गन्ने का जो मूल्य है यहाँ पर 349 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अब किसानों को दिया जाएगा, जिसमें किसानों को 1,000 रुपये पेंशन और विधवा विधवा दिव्यांग को पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह। शिक्षा, खेल आदि के क्षेत्र में भी कई बड़े लाभ अब दिए जा रहे हैं, जिसमें मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपये, 14 मेडिकल कॉलेज, नौकरी, रोजगार, दिव्यांगों को 50,000 रुपये, लड़कियों को 25,000 रुपये, आवास, महिलाओं को 6,000 रुपये। जो 26 बड़ी घोषणाएं की गई है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से लाभ गरीबों को दिए गए हैं और इस बजट में किसे कितना लाभ मिला है, तो ये सभी जानकारी आज सभी उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो दोस्तों योगी सरकार का आप सभी पर एक बड़ा उपहार अब मिलने जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल में अपना दूसरा बजट पेश किया, जिसके तहत 6,90,000 करोड़ रुपए दोस्तों 6,90,000 करोड़ रुपए की धनराशि इस बजट में पारित की गई, जिसमें युवा, किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, पेंशन, किसान उद्योग आदि को एक बड़ी इस बजट में सौगात दी गई, जिसके तहत स्कूल के बारे में भी इस बजट में दोस्तों बातें की गई। अब आप बता दें जिसमें कई जो बड़ी घोषणा की गई है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के हर एक नागरिक को दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति है। इस बजट में दोस्तों आप बता दें इस बजट में किसको कौन सा लाभ दिया जाएगा, तो ये सभी जानकारी आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों एक एक पॉइंट आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका लाभ आपको मिल सके। तो दोस्तों थोड़ी सी जो वीडियो है वो लंबी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लाभ जो है वो बहुत अधिक उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। पहले पॉइंट की दोस्तों बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब किसानों की यदि किसी वक्त दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपये का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और यदि दोस्तों जो दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें भी 5 लाख रुपए जो है योजना के तहत प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 750 रुपये करोड़ का जो प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। यदि आपको दोस्तों एक लड़का पैदा होता है तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये, और दोस्तों यदि लड़की पैदा होती है तो सरकार की तरफ से आपको 25,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यह समय अवधि दोस्तों आप बता दें 18 साल तक किस्तों के रूप में आपको प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किसानों के लिए 7,248 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। अब किसानों की जो फसल है जो बर्बाद होती है, नुकसान होते हैं, उन्हें गोवंश से बचाने के लिए सरकार की तरफ से 750 करोड़ रुपए है वो इस योजना के तहत यहाँ पर खर्च किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वाराणसी की। तो वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक जो खर्च है वो 400 करोड़ रुपए से अधिक है इस योजना के अंतर्गत खर्च किए गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सिंचाई परियोजना के में, तो यहाँ पर 10,952 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की। 14 जो नए मेडिकल कॉलेज हैं वो खोले जाएंगे। 10वें पॉइंट की दोस्तों बात कर लेते हैं। संचालन हेतु दोस्तों यहाँ पर 2,400.39 करोड़ रुपए की धनराशि है वो यहाँ पर खर्च की जाएगी। दोस्तों झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी चित्रकूट में एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पास किया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 12 की। फार्मा बालकों की स्थापना के लिए विकास हेतु 25,000 करोड़ रुपए, क्या दोस्तों 25 लाख हज़ार करोड़ रुपए की धनराशि है वो इस योजना के अंतर्गत खर्च की गई है। अब पॉइंट नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु राजस्व मंडल ने 1,000 बालक बालिकाओं के लिए यहाँ पर जो प्रावधान रखा है वो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हेतु कार्य अब किया जाएगा। इसके आवेश के निर्माण हेतु दोस्तों 63 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और इस उपकरण आदि के लिए आपको बता दें दोस्तों सरकार की तरफ से
50 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो इस योजना के तहत व्यवस्था की गई है। अब पॉइंट नंबर दोस्तों 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत महिलाओं को, श्रमिकों के संस्थागत गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें इस दशा में 3 माह न्यूनतम वेतन 1,000 रुपये, और जो चिकित्सा बोनस पंजीकृत है दोस्तों, जो पंजीकृत है यानी जो श्रमिक पंजीकृत है उन कामगार की जो पत्नी है उन पत्नियों को 6,000 रुपये मुफ्त देने का प्रावधान इस योजना बजट में किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महात्मा गांधी पेंशन योजना में निर्माण श्रमिकों को 60 साल कितना दोस्तों 60 साल की आयु अगर आप पूरी कर चुके हैं या आपकी आयु इससे थोड़ी कम है तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जिसमें पति पत्नी दोनों को 2,000 रुपये पेंशन का लाभ भी इस बजट के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं गन्ने की, तो गन्ने का जो मूल्य है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 349 रुपये प्रति क्विंटल अब किसानों को दिया जाएगा। पॉइंट नंबर की दोस्तों बात कर लेते हैं 8 की। यहाँ पर कृषि, चिकित्सा, खाद्य, स्वास्थ्य, स्टार्टअप आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस बजट में के अंतर्गत 10,000 लोगों को रोजगार, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का जो अनुमान है वो इस बजट के अंतर्गत रखा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो गरीब हैं उन गरीब वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,259 आवास अब सरकार की तरफ से बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत यदि किसी कारण दोस्तों दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 50,000 रुपये और जो 5 वर्ष तक मासिक जो किस्त है उसके रूप में आपको यह लाभ दिया जाएगा। सामान्य मुद्दों पर दोस्तों बात कर लेते हैं। यदि किसी कारणवश चोट लग जाती है तो यहाँ पर 20,000 रुपये 2 वर्ष तक और जो मासिक किस्त के रूप में अंतोषी दिया जाएगा। और दोस्तों जो एक मुश्त है वो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 4 लाख रुपये 34 साल की मासिक किस्त के रूप में आपको 50% निरंतर पर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आप 100% हो जाते हैं तो यहाँ पर जो आपको 3 लाख रुपये का जो लाभ है वो वर्ष प्रति मासिक किस्त के रूप में आपको दिया जाएगा, और यह 25% से अधिक पर आपको दिया जाएगा। और यदि आप 50% से कम हैं तो दोस्तों आपको जो 2 लाख रुपए है वो 2 साल तक आपको किस्त के रूप में सरकार की तरफ से यह लाभ दिया जाएगा, यदि आपके किसी कारण दुर्घटना या दिव्यांग हो जाते हैं। अब जो ऐसे पंजीकृत हैं जिन्होंने अपना पंजीकृत श्रमिक कार्ड बनवाया है तो कार्यस्थल पर जो उनकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रुपये एक मुश्त जो दोस्तों एक किस्त के रूप में उन्हें प्रदान करने की जो इस बजट में घोषणा की गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है उसके लगभग 419 करोड़ रुपये इस बजट में प्रावधान किए जा चुके हैं, यानी कि 419 जो करोड़ रुपए हैं वो अब तक इस योजना के अंतर्गत खर्च किए जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राशन कार्ड की। अंत्योदय राशन कार्ड जो पात्र गृहस्थी हैं उनके कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम दोस्तों अनाज और चावल हर महीने दिया जाता है। निःशुल्क आपको 2022 तक दिया जा रहा है दोस्तों, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा आपको जो राशन है वो मिलना शुरू हो गया है। जो प्रधानमंत्री द्वारा राशन दिया जाता है गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वो बंद कर दिया गया। अब आपको हर महीने एक बार राशन सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है। अब जिनके दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन हुए हैं उन्हें अब सरकार की तरफ से एक गैस सिलेंडर देने की जो एक गैस सिलेंडर रिफिल देने के हेतु 3,047 करोड़ रुपए की लागत की व्यवस्था इस बजट में देने की बात कही गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 16 पॉइंट की। तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोर्स हिंसा में शिकार हुई महिलाओं एवं बालिकाओं की आर्थिक चिकित्सा हेतु जो उन्हें सहायता है वो प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागृत करने के लिए इस योजना के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश के 71 जनपदों में अब संचालित किया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन एवं नोफेड माध्यम से टेक होम राशन के रूप में मुहासे 6 साल के बच्चे को गर्भवती महिला को अन्नपूरक पुष्ट आहार योजना के तहत जो लाभ है वो दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अन्नपूरक योजना पुष्ट आहार के बारे में। तो दोस्तों इस योजना के तहत 1,85,00,000 रुपए का जो लाभ है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। और दोस्तों बजट 2023-24 के अंतर्गत 291 करोड़ रुपए का जो व्यवस्था है इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारी आंगनवाड़ी की बात कर लेते हैं। तो आंगनवाड़ी महिलाओं को आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिनके बने हैं
उन्हें समस्त महिलाओं को 25 लाख रुपए की जो व्यवस्था है वो की गई है। इस व्यवस्था में 6 साल के बच्चे के कुपोषण में जो कमी आती है उसे रोकने के लिए 6 माह से 59 माह के बच्चों के लिए एनीमिया स्तर में कमी लाने के लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं यानी कि उन्हें एनीमिया रोग से बचाने के स्तर में कमी करने के लिए इस योजना के अंतर्गत बजट 2024 के लिए 455 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो की गई है। 455 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए दोस्तों इसमें अलग से बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब जो अल्पसंख्यक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी इसके अंतर्गत लाभ दिया गया है। अब आपको बता दोस्तों, यदि आपकी 2,50,000 रुपये जो आय है उसके तहत यदि आप अल्पसंख्यक है तो आपके जो पुत्र है या पुत्री है वो स्कूल में पढ़ती है तो उन्हें 3,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। अब दोस्तों मदरसों की बात कर लेते हैं। जो मदरसे हैं उसमें मदरसों में आधुनिक विश्व शिक्षा प्रदान की व्यवस्था के लिए मदरसों मकतबों में आधुनिक हिंदी दोस्तों विषय जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि पढ़ाने के लिए दोस्तों जो शिक्षा है उस पर 4,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो किया गया है। जिसके तहत दोस्तों यदि आप बीएड शिक्षकों को 12,000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इसके साथ ही बुक स्थापना है तो यदि आप मदरसे में करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जो पढ़ाई के खर्चे तो जो आपकी किताबें हैं उन पर 5,000 कितना दोस्तों 50,000 विज्ञान एवं गणित में 15,000 आलिया तथा कुछ आलिया मदरसों के लिए दोस्तों कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की गई है। 1 लाख प्रति मदरसा अब सरकार की तरफ से इसमें लाभ देने की जो बात है वो कही गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो उनके जो छात्र छात्राएँ हैं उसके तहत यहाँ पर 2,107 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है वो इस बजट के अंतर्गत की गई है। वही अनुसूचित जो छात्र छात्राएँ हैं उन्हें 965 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो इसको वजीफे में देने की बात कही गई है। अब जो बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की, तो उन्हें इस बजट के अंतर्गत 500 करोड़ की रुपए की जो व्यवस्था है वो की गई है। अब जो जनजातीय छात्र छात्राएं हैं उसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें 3,45,00,000 रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौशल विकास की। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा परिषद हेतु 70,000 दोस्तों बात कर लेते हैं 70 करोड़ की जो व्यवस्था है वो की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खेलों की। तो खेलों में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 300 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है वो खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए और खेल के लिए की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो पॉइंट नंबर 26 है हमारा, मेरठ में मेजर ध्यानचंद हेतु दोस्तों यहाँ पर जो योजना है यानी खेल है, खेल संबंधी जो स्पोर्ट बनाए जाने वाले हैं उसके तहत 300 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो यहाँ पर प्रस्तावित की गई है। तो दोस्तों ये 26 जो बड़ी घोषणाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोस्तों जो सुरेश खन्ना है उनके द्वारा की गई है, जिसका लाभ आप सभी उत्तर प्रदेशवासी ले सकते हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो ये सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ी घोषणा गरीबों के लिए, खेलों के लिए, बच्चों के लिए सरकार की तरफ से जो बच्चे छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं उन्हें प्रावधान किया गया है कि जो उनकी यूनिफॉर्म है वो भी सरकार द्वारा फ्री देने की बात कही गई है। तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा उत्तर प्रदेश वालों को तोहफा मिल गया है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों मिलता है फिर हम नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।